नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग जो ना अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को केमिस्ट्री का 35 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने चुन चुन कर एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए लाया है, जो आपके 7 फरवरी के दिन होने वाला केमिस्ट्री का पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग पे मत जाइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन दिया है क्लोराइड, सल्फेट और सल्फाइड। तो यहाँ पे नाइट्रेट, नाइट्रेट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस जो है ना वो है आरएन। कौन है जी? आरएन है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, 37 नंबर, मतलब कि ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नंबरिंग पे छोड़िए, नंबरिंग हटाइए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व है। आवर्त सारणी में जो ना ग्रुप 16 का तत्व जो है ये कौन है जी? तो देखिए सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है और टेल्यूरियम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक सेकंड, ये 37 क्या था जी? हाँ चलिए, हाँ सही है। 38 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना ये संपर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा? संपर्क विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। तो एकल परमाणविक इसमें से कौन सा है जी? बता दीजिए, 4 ऑप्शन देख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन तो है नहीं, गलत है। और बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हीलियम जो है ना ये आपका एकल परमाणविक गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। प्यारे साथी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी छात्र छात्राएं जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है। तो उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत जो है ना वो है वायुमंडल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में ना रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वीवीआई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जी, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है जी ये है ऑक्सीजन। कौन है जी? ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। देखिए जी, इसमें से कौन सा वह बंध है जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो ये इसमें से जो बंध है ना ये क्लोरीन सीएल बॉन्ड सीएल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो ना ये बंध जो है ना सबसे ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ये है जी आपका SO2 है। कौन है जी? SO2 है। ठीक है, 43 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ये आपका बिल्कुल 0.4%। कितना जी? 0.4%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए जी, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। देखिए जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव जो है ना ये है आपका CuZnNi। क्या है जी? CuZnNi। ठीक है, चलिए जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव यही है, याद रखिएगा, कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, यही ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व है। प्यारे साथियों, संक्रमण तत्व इसमें से देख लीजिए, धातु है या अधातु है या डी खंड के तत्व या गैस। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको बिल्कुल डी खंड के तत्व। क्या जी? डी खंड के तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व है डी खंड के तत्व। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो ना, ये आपका बिल्कुल वर्नर ने दिया। किसने जी? वर्नर ने दिया। ठीक है, 47, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारा साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो देखिए विटामिन बी बारह में क्या उपस्थित रहता है, ये क्वेश्चन आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं एकदम याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम आता है जी। ठीक है, कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है तो कोबाल्ट रहता है उपस्थित, ये हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मस्ट VVI ये क्वेश्चन है। क्या बोला हमने जी? मस्ट VVI क्वेश्चन एकदम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोहर लवड़ का सूत्र है। तो मोहर लवड़ का सूत्र जो है ना, ये है आपका FeSO4 इंटू NH4 टू SO4 इंटू 7H2। ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहर लवड़ का सूत्र। और मोहर लवड़ का सूत्र ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी आपके एग्जाम से में पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोहर लवड़ का सूत्र आप सभी लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो ये आपका CCl4 है। कौन सा यौगिक है? CCl4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, क्लास कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में? एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र को नोट्स PDF चाहिए ना, उसके लिए आप लोग वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो उसमें नोट्स PDF जो है ना मिलता है, तो आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स PDF के लिए आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया ना 51 नंबर। Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या है। तो देखिए Na2O में सोडियम की जो उप सह संयोजन संख्या जो है ना, ये है आपका 4 गो है। कितना? 4 गो है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफार्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफार्म के अवकरण से जो प्राप्त होता है, ये आपका मेथेन है। क्या है जी? मेथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कास्ट कह रहा है कास्ट सिपरिट कहलाती है। कास्ट सिपरिट जो कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है जी? कास्ट सिपरिक। तो ये मेथेनॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मेथेनॉल कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राइमरी अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है तो बॉन्ड CH2OH में। ठीक है, किस में रहता है? बॉन्ड CH2OH में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फिनाल की प्रकृति है। प्यारे साथियों, फिनाल की प्रकृति है, जो फिनाल की जो प्रकृति वो है अम्लीय। क्या जी? अम्लीय है, याद रखिएगा फिनाल की प्रकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है ईथर होते हैं। तो प्यारा साथियों, ईथर होते हैं, ये आपका बिल्कुल क्षारीय होते हैं। ईथर क्षारीय होते हैं जी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन, ये 35 को क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ना, और अभी बता भी रहे हैं जी। तो ये सबका सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है ना याद कर लीजिएगा। इसका PDF नोट्स भी हम आपको दे देंगे। PDF के लिए बोले नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। लिंक पे क्लिक कीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आप सभी लोगों को जो है नोट्स PDF मिलेगा ग्रुप से ही। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो ये आपका किसके द्वारा जी? तो ये आपका बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, 57 का बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है जी, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है ना,
ये है आपका बिल्कुल माइनस बोल रहे हैं बंड, एक सेकंड, बंड NH बंड NH2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक बंड NH2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का जो सरल सूत्र है ना, ये है C6H6 है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार पूछेगा कि बेंजीन का सूत्र होता है, या पूछा है कि बेंजीन का सरल सूत्र है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा बेंजीन का जो सूत्र क्या होता है, C6H6 एकदम याद कर जाइए ना, रट जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, C2H5 NH2 का आयुपेक नाम है। इसका आयुपेक नाम जो है ना, ये है आपका इथाइल एमीन है। क्या है जी, इथाइल एमीन। 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एक सेकेंड, हाँ देखिए 61 नंबर, NH3 में N का संक्रमण है। NH3 में N का संक्रमण होगा, ठीक है, संक्रमण है। तो ये आपका NH3 में कह रहा है ना, NH3 में N का संक्रमण sp3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा जी, sp3 हो जाएगा, याद करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारा साथियों 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल देख लीजिए, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में, देखिए जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है ना, वह कौन है जी, तो वह है आपका एडीपिक अम्ल। कौन है जी, एडीपिक अम्ल, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो ये है आपका बिल्कुल जी इथीन का, किसका जी, इथीन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा यहाँ पे 64 नंबर, कार के टायर में प्रयुक्त होता है। तो प्यारा साथियों कार के टायर में जो प्रयुक्त होता है ना, वो बयूना रबर प्रयुक्त होता है, बयूना रबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है ना, ये है प्रोटीन है। कौन है जी, प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका सेल्यूलोज है जी, क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले फिर से बोल देते हैं कि आप सभी लोग जो भी लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए गया है। सभी छात्र छात्राएं जुड़ जाइए ग्रुप से, नोट्स PDF ग्रुप में ही मिलेगा। और आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक यानी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर देखिएगा कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन जी, कह रहा है क्वेश्चन कि फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा जो कहलाती है, ये कहलाती है आपका बिल्कुल जी फ्रक्टोज कहलाती है, फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो ये है आपका बिल्कुल सी सैकरीन है, और एस्पार्टेम है, और सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी है जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है जी, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एस स्कार्बिक अम्ल है। तो स्कार्बिक अम्ल इसमें से कौन है जी, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है, स्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन है, ठीक है। चलिए 70 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों मैंने जो है इस वीडियो में आप सभी लोग को पूरा का पूरा 70 को जो है ना, सॉरी 70 नहीं 35 से 70 कराया ना, तो 35 को ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्त साथी में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है ना उनका भी हेल्प ज़रूर हो जाए, ठीक है। चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।